सर बताया जाए क्या विधानसभा चुनाव झारखंड में 2 चरणों में होने वाला है। आप आज देवघर पधारे हैं बाबा बैजनाथ से, क्या कामना की है? सबसे पहले ये बताइए। बस हमारा भाई अलग अलग कोख से जन्म लिए, लेकिन हेमंत सोरेन जी मेरे खून से बढ़ गए और झारखंड के हित में, सभी जाति धर्म वर्गों के हित में, गरीबों के हित में, महिलाओं के हित में, युवाओं के हित में और देश में जो आदिवासी समाज है और गरीब है, उसके लिए जो प्रखर आवाज है वो है हेमंत सोरेन। और मैं ईश्वर से अनुकूल चंद जी के यहाँ भी हम गए। मैंने तो सिर्फ हम कभी कुछ भगवान से नहीं मांगते, बस एक इंसान बना के रखे, यही बहुत है। इस दुनिया में अच्छे इंसान की जरूरत। सर चुनाव के बारे में क्या कहना चाहेंगे? झारखंड का जो चुनाव है क्या देख रहे हैं आप? भैया हमको क्या देखना, जनता देखेगी कि हम ही देखेंगे? नहीं, जैसे कि आप अनुभव के अति और लोगों की तरह मियाँ मिट्ठू हो जाए, जो 5 साल काम करते हैं, जो इतनी बड़ी तंग के बावजूद केंद्र सरकार 5 साल सरकार को चैन से नहीं रहने दी। और विश्व शर्मा ने जिस तरीके से गुंडई की, आज भी वो गुंडा बनकर के यहाँ बैठा हुआ। उनकी गुंडई खत्म हो जाएगी इस बार। तो क्या मानते हैं? ये आसाम बिहार आवे ना, उनकी गुंडई की पता चल जाएगी। यहाँ गुंडई नहीं चलती है। विश्व शर्मा ने जिस तरीके से लगातार झारखंड पार्टी को, जेएमएम को तोड़ने का, कांग्रेस को तोड़ने का, कभी सरकार बनाने के लिए करोड़ों अरबों रुपया, कभी ईडी में कई मंत्री, हमारे भाई को जेल भेजा। कभी आपने सुना कि मुख्यमंत्री को इस तरीके से जब नहीं जीता गया, जब सरकार नहीं चेंज कर पाई, जब सरकार इन लोगों ने अपना नहीं बना पाया, तो मुख्यमंत्री को जेल भेज दिया। तो झारखंड की जनता गुस्से में। क्या लग रहा है इस बार का जो चुनाव होगा हेमंत सोरेन जी के नेतृत्व में? लेकिन विपक्ष तो जैसे कि आपने आपको आवास लाया, तो उन्होंने गोगो योजना लाया, दीदी गोगो योजना लाया, वो उसके एवज में तो वो भी तो काम कर रहा है। भैया हेमंत सोरेन जी ने जितनी योजना इस धरातल पर लाई ना, उन्होंने एक एक कार्यों को किया। और हेमंत सोरेन जी के पीछे जिस तरीके से मेरी बहू ने, कल्पना सोरेन, आज महिला सशक्तिकरण के प्रतीक हो गया। आज शहरों की आवाज बन गई है, हर लोगों की उम्मीद बन गई है। तो इसलिए जिस तरीके से वो नेतृत्व मिलकर, झारखंड ही एक ऐसी पार्टी है जो यहाँ नफरत की नहीं, विकास की बात करती है। बीजेपी के पास कोई विकास के मुद्दे नहीं है, नेतृत्व नहीं है। क्या विश्व शर्मा जैसे गुंडे यहाँ बैठेंगे? क्या वो करेंगे? क्या थैला खोल के आएंगे? क्या रैगिंग करेंगे? क्या करेंगे आप? अब तो जितना तंग करना था झारखंड के बेटा को कर लिया, जितनी यातनाएं देनी थी दे दी, जवाब अब उन्हें मिलेगा। अरे भाई, हरियाणा में आप 1,40,000 वोट आपने रैगिंग की, एक सीट पर 18 वोट से आप चुनाव जीते। 1,000 से 600, 400, 300 वोट, 200 वोट, 18 वोट पर आप हरियाणा में लगभग आप 40 सीट पर जीते हैं। मात्र 1,40,000 सीट का 1.5 लाख वोट का डिफरेंस है कांग्रेस और बीजेपी के बीच। रैगिंग ना किया होता, ये हालात नहीं होते। और निर्दलीय को वो पैसा ना दिए होते, कांग्रेस के निर्दलीय को। ये बीजेपी की गुंडई होती है कि वो निर्दलीय खड़ा करके वो हमेशा इस तरह की रैगिंग करती है, और यहाँ भी करने की उन्होंने प्रयास किया। तो सोरेन जी को जिस तरीके से सम्मान दिया, हेमंत जी ने अपने परिवार को नहीं बनाया, अपनी पत्नी को नहीं बनाया, अपने भाई को नहीं बनाया। उन्होंने एक वर्कर को बनाया जो लीडर थे, चंपई सोरेन, और उन्होंने पीठ में खंजर भोग दी। और भोगवाने वाले कौन थे? उसके पीछे किसकी भूमिका थी? दिल्ली की। ये
बिहार, यहाँ झारखंड की ना सरकार बनेगी, दिल्ली की नहीं ना, तो फिर दिल्ली और असम के गुंडे यहाँ क्या करेंगे? उसका जवाब पुरजोर दिया जाएगा। और मैं बहुत क्लियर समझता हूँ, जो योजना हमारे मुख्यमंत्री जी, हमारे भाई ने लाया, जो योजना को जमीन पर, धरातल पर उतारा, हर हाथ में पहुंचा दिया, हर घर को पहुंचा दिया, और इतनी यातनाओं के बावजूद जिस तरीके से 5 साल आम लोगों की सरकार बनी, नफरत की नहीं, किसी धर्म और जाति की नहीं, डोमिसाइल मुद्दों को लेकर के कोई हाहाकार नहीं मचा, जिस तरीके से बीजेपी करती रहती है। तो आज हेमंत सोरेन जी के सामने कोई नेतृत्व नहीं है। बताए ना किसके नेतृत्व में चुनाव लड़ेंगे? मतलब झारखंड कौन में होंगे बीजेपी के मुख्यमंत्री? हमारे मुख्यमंत्री, कांग्रेस के मुख्यमंत्री को हेमंत सोरेन जी हैं, और कांग्रेस अपने एलाइज को सम्मान देती है, मैं इतना जानता हूं। तो विपक्ष नहीं चलेगी, आपका कहने का ये मतलब है? भैया, राहुल गांधी जी और हेमंत सोरेन जी की जो जोड़ी है ना, यह इतिहास लिखेगा, महाराष्ट्र में भी और झारखंड में भी। और झारखंड में हम पुनः सरकार बनाएंगे, हेमंत जी के नेतृत्व में बनाएंगे, और दिल्ली और असम की गुंडई को समाप्त करेंगे। झारखंड की हर छोटी बड़ी खबर के लिए बीकेडी न्यूज झारखंड के यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें और फेसबुक पेज को फॉलो करें।